जिन साथियों, आज से हम लोग फिर से नए क्लास में आ चुके हैं और 2023 से 24 के लिए जो सेशन है वो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और आपको यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब की बार इस सेशन को पूरे अच्छे ढंग से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इस सेशन को थोड़ा चालू करने में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे थे। उनके हेल्प में मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए एग्ज़ाम के कारण आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट नहीं हो रहा था। आज से हम लोग 2023 से 24 सेशन के लिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप आप जितने भी नए लोग होंगे वो बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में 2023 से बेहतर रिजल्ट 2024 में आ सके। और आप लोग को पता होगा 2024 तक ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम रहने वाला है क्लास 10th का, और 2025 से नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, तो आइए इन सब बातों पर तो बात होते रहेगी, लेकिन हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गणित के क्लास से। ठीक है, यानी कि मैथ। जो क्लास 10th का जो मैथ है उसको सीखने के लिए आपको मिनिमम जोड़ घटाव गुना भाग लस मस भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव वर्गमूल घनमूल बस इतना आना चाहिए। फिर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आता है तो, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोशिश करेंगे बेसिक क्लास आपके लिए एक लाए, और ताकि आपका अगर आपका गणित कमजोर है वो भी ठीक हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं गणित के क्लास से। तो प्रश्नावली 1.1 इसको आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले आप लोग क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। गणित यहीं से स्टार्ट होता है, बट आपको ये सब आना जरूरी है ताकि कहीं ना कहीं इसका यूज बहुत जगह होता है। जब आप बना रहे होते हैं सवाल को तो आपको आना जरूरी है, इसलिए आप लोग सीखिएगा जरूर और याद भी कर लीजिएगा। आप जाके कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर लीजिएगा, हम ऑलरेडी उसका मतलब वो फोटो खींच के अपलोड कर दिए, आप लोग वहां से याद कर लीजिएगा, नोट करके, या जैसे भी आपसे होता है कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका पहला प्रश्नावली भी है। ठीक है, इसलिए इसको सीखिए। बोर्ड के एग्जाम से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यानी 2 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है 2-3। ठीक है, यानी ओवरऑल 5 मार्क्स आपका ये चैप्टर कवर करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन पहले समझिए। बोला है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब मौसा ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उस विधि का हम लोगों को क्या करना है, उपयोग करना है। उसका फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर जो सूत्र होता है विभाजन एल्गोरिथम बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है अपना, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम लोग हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ए दिख रहा है वो क्या है, भाज्य का काम करता है, बी भाजक हो गया, क्यों भागफल हो गया, और आर रिमाइंडर शेष हो गया। ठीक है, ये होता है। आप अंग्रेजी में ए बराबर बी क्यू प्लस आर याद कर लीजिए, या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल याद कर लीजिए। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या याद करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सवाल का सोल्यूशन इसी प्रकार से होगा, मतलब इसी सूत्र के आधार पर होगा, और ऐसे ही आपको बोलेगा बनाने के लिए, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सीखना है। 135 हमेशा बड़े संख्या में छोटे संख्या से भाग लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो 135 में हम लोग क्या करते हैं, 255 यहाँ पर 225 से 225 में भाग लगाते हैं। एक मर्तबे लगाएंगे 135, यहाँ पर आ जाएगा अपना 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, भाग लगा दिए। लेकिन कौन सा भाग, मौसा वाला भाग आपको पता होगा ना,
जैसे ही इससे छोटा आता है तो हम लोग घेर देते हैं और यहाँ वाले को यहाँ ले आते हैं। फिर एक मरतबे लगा दिए तो 90 आया, ऊपर से 5 आ जाएगा। 13 में से 5 जाएगा तो कितना, सॉरी 9 जाएगा तो कितना आएगा, तो आपका 4 आएगा, 45 आया। फिर 90 से छोटा है इसलिए इसको घेर दीजिए, 90 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 45 दूनी के आपका क्या हो जाएगा 90, यानी नीचे में कट के 0 आ गया। ठीक है, बस इस ढंग से बना लिए। अब इसी फॉर्मूला के बेस पर सजा देना है। जैसे कि आपको बता दे, इसका फॉर्मूला है ये आपका, ये ए हो जाता है, बीच में ये हो गया आपका बी, इधर हो गया क्यू, और नीचे जो आपका आता है वो क्या होता है, आर होता है। यानी आपका ये हो जाता है भाज्य, ये हो गया आपका भाजक, और ये आपका हो गया भागफल, और ये आपका हो गया क्या, शेष। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष हो गया। यहां पर पहले बोलता है भाज्य यानी ए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अंदर में क्या था इसके 225, 225 को लिखेंगे बराबर। फिर बोलता है भाजक, तो भाजक अपना कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, क्योंकि b को भाजक बोलते हैं तो कितना है 135, गुना का चिन्ह है तो गुना दीजिए। उसके बाद बोलता है भागफल, भागफल कितना आया है 1 आया है, तो भागफल 1 देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर बोलता है शेष, शेष कितना आया था नीचे में 90, तो 90 लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से यही सूत्र ए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब हो गया इसकी कहानी, यहाँ तक घेर देना है। 90 का यूज हो गया तो आप यहाँ से मत घेरिए, फिर आपको बनाने के लिए नहीं बच पाएगा। फिर यहाँ से ऊपर, जहाँ से चिन्ह खींचे थे वहां से ऊपर घेर दीजिए आप अपने माइंड में, हम आपको समझने के लिए घेरे यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो भाग है उसमें बनाएंगे इसी सूत्र की मदद से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। यानी 90 सबसे पहले क्या लिखाएगा भाज्य, तो भाज्य अंदर वाले को बोलते हैं, अंदर वाला 135 है तो 135 लिख दिए बराबर। भाजक बोला है तो भाजक तो यहाँ b को बोलते हैं, तो इधर कितना है 90, तो 90 लिखेंगे गुना, कितना आया भागफल 1 आया है, यहाँ पर भागफल बोला है इसलिए भागफल कितना आया था 1 आया था। फिर बोलता है प्लस में शेष, तो प्लस और शेष कितना आया अपना 45, 45 लिख दिए। अभी यहाँ से यहाँ तक की भी कहानी क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट भाग में आते हैं। तो नेक्स्ट में फिर से a लिखेंगे, तो a कितना है 90 है, तो 90 को लिखेंगे बराबर, b कितना है अपना 45 है, और भागफल कितना है 2 है, तो भागफल 2, और शेष क्या आया है कट गया यानी कि 0 आया है। और लास्ट में जो काटता है उसको ही हम लोग HCF बोलते हैं। तो किसने इसको 0 किया 45 ने, इसलिए इसका HCF 45 हो गया। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया, और आपको आराम से वहां पर 2 मार्क्स मिल जाएगा। और बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर आप चेक कर लीजिए जा करके, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप सीख लीजिए या समझ लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि गणित प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपके लिए गणित नहीं बना है। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्या करते हैं, अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, 196 और 38 22 0 का क्या करना है, मसा निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही भाग वाला विधि अपनाते हैं। सबसे बड़का में सबसे छोटका से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 38 22 0, देखिए यहाँ पर एक मरतबे लगा दीजिए आप 196, 12 में से 6 गया 6 आ गया आपका, ये बच गया 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 2 2 में से गया तो 186 बच गया अपना। ऊपर से आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ गया, 1882 हो गया। 9 मरतबे लगा दीजिए आप आराम से, तो 9 छक 54 के 4, और अपना हाथ में कितना बचेगा 5, 9 9 81 5, 86 के 6, हाथ में 8। ठीक है, फिर 9 का 9, 9 8 17, ऊपर से 2 यानी 12, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 15 में से 6 गया 9, कितना आया 98, यानी कि 98 आया।
ऊपर से फिर से एक और 2 उतरेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से तो 2 उतर चुका है, 0 उतरेगा, अब 0 आया। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, 5 मरतबे लगाते हैं। अब बोलिएगा जी बार बार यहाँ पर आपको घेर देना चाहिए था। नहीं बाबू, देखो ध्यान से, 196 से जब तक छोटा नीचे में नहीं पुरेगा तब तक हमको घेरना नहीं है। छोटा पुरेगा फिर इसको अंदर लाएंगे, तभी तो भाग लगा पाएंगे, ना तो दशमलव में आंसर आने लगेगा तो फिर अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 980 5 मरतबे लगाइए, 9 6 5 30 के 0, हाथ में 3, फिर 9 5 45 और 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 इकाई 5 4 9। लो ये तो यही पर कट गया, घेरने की नौबत ही ना आई। फिर हम क्या करेंगे, इसे ही सूत्र की मदद से बैठा देंगे, बात खत्म। यहाँ पर सूत्र ए बोलता है अंदर वाले को ए, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 38 22 0 बराबर, उसके बाद बोलता है बी, तो बी इधर को बोलते हैं यानी भाजक को, तो भाजक कितना अपना 196 दोनों के बीच में गुना का संबंध, बी और क्यू के बीच में, क्यों अपना कितना आया है, इधर वाले को भागफल को ही क्यों बोलते हैं, क्यों कितना है 195 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्लस उसके बाद आर तो अपना क्या निकला है, शून्य निकला है, शून्य, और जो शून्य कर देता है वही क्या होता है, HCF। शून्य कौन गया 196, इसका HCF 196, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। इसी ढंग से बैठा करके आप लोग फॉर्मूले पर बैठा के बना सकते हैं आसानी से और 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, और बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न को अब कई सालों से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 साल से देखा जा रहा है, जब से ऑब्जेक्टिव दोगुना हो गया है, क्वेश्चन को बहुत मॉडरेट करके स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है, उनको दिया जाता है। इसलिए आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करने की जरूरत है, नहीं तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लग पाएगा सही से। नाम का 100 है, किसी काम का नहीं है, भले ही मतलब कि आप बना सकते हैं लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं बोर्ड का एग्जाम खुद आपके जिस क्लास का मैं पढ़ा रहा हूँ उस क्लास का 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, 3 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। जो बोर्ड क्वेश्चन को घुमा रहा है बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाला को तो कोई फीडबैक हमको अभी पता नहीं है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर है आपका, इसको बना करके आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत कीजिए, इसका भाग अभी यहाँ पर कर देते हैं और आप लोग सिर्फ फॉर्मूले पर बैठा लीजिएगा। 255 में क्या करना है, 867 है, तो आप 2 से लगाइए, तो 5 दूनी के 10, फिर 10 के 11 के 1, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 3 मरतबे लगा दीजिए, 5 दिया 15 के 5, हाथ में 1, 15 1 16 के 6, हाथ में 1, 6 1 7, 7 5 12, सॉरी 5 7 में से 5 गया तो 2 0 1, 102 आ गया अपना, 102 को घेरिए, 255 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 मरतबे आपका 204 आ गया, ऊपर से 1 5 यानी 51, 102 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 2 मरतबे 102, ये लीजिए आपका 0 हो गया, 0 हो गया। बस आपको फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मूला पर बैठा करके इसको लिख देना है, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर में है, प्रश्नावली में है, किसी परेड में 616 सेना का टुकड़ी है, उसमें 32 स्तंभ वाले मतलब टुकड़ी में उसको क्या करना है, मार्च करना है, ले जाना है सेना को, तो कितना स्तंभ बन पाएगा, तो क्या बोला है 616 सेना है और 32 टुकड़ी, मतलब एक लाइन में 32 होना चाहिए, तो कितना पंक्ति बनेगा। तो आपको पता है ना, हमेशा छोटा में 12 में छोटा से भाग लगा देना पड़ता है। 32 में 616 से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, जैसे जैसे छोटा होते जाएगा वैसे वैसे आप सेम टू सेम इसी रूल पर क्या कर देना और इसी फॉर्मूला पर बना देना है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 8 स्तंभ बन पाएंगे। ये आप यहीं पर भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो कुछ और टॉपिक बच चुका है जिससे कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आपको एक सेपरेट वीडियो में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सवाल करवा देंगे, ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। जय हिंद।